100% सही करके अपने आप को सही रखें। बाकी आप किसी से डरिए मत और अपना काम 100% करिए। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। आनी चाहिए, जब तक पुलिस पहुंचे तब तक आप वो उनको गुंडों को मार के भगा सकते हो। पहले तो इंसान को इंसान की कदर करनी चाहिए, उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। क्योंकि सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मवर भाई देसी देख बिना ब्रेक। NRI सेल द्वारा जो ये प्रोग्राम गुरुग्राम में चल रहा है, इसमें 71 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें में तो है हमारे गिला मौजूद हैं राजश्री जी जो कि IG हैं। तो राम राम कर दो जी दर्शकों ने जी। सबको बहुत बहुत प्रणाम, राम राम। काफी टाइम तो आपका इसी गिट पिट में चलता होगा इंग्लिश वगैरह में। आज थोड़ी सी हरियाणी में भी बात करेंगे आपके गिला। और हमारे गिला पर्वतारोही अनीता कुंडू मौजूद है। अनीता बहन जी राम राम जी सभी ने। तो मैडम जो महिलाओं के सशक्तिकरण की जब मैं बात करूँ, फिलहाल जो है आए दिन जो है अपराधों में लगातार वृद्धि होने लग रही है। क्या तो कराया जाना चाहिए और किस तरह जो है महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर यानी कि मजबूती की ओर प्रदान। देखो आजकल के बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि हमें हर तरह की लिबर्टी है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान खुद रखना चाहिए और मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए। आप गैर वक्त बाहर जा रहे हैं, एकदम से पुलिस भी नहीं आ सकती, तो ऐसे में आपको अपनी रक्षा खुद करनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दुर्गा शक्ति ऐप जो है हरियाणा में काम करता है, उसका नॉलेज होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। अवेयरनेस हो तो ज़्यादातर अपराधों से बचा जा सके। बिल्कुल अवेयरनेस होना चाहिए, अपनी सुरक्षा खुद करनी आनी चाहिए। जब तक पुलिस पहुंचे तब तक आप वो उनको गुंडों को मार के भगा सकते हो। एक बात तो है राजश्री जी, आप मतलब अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही जानकारी दे रहे हो, बहुत गजब की बात है। जिस ओहदे पे आप हो उसके अकॉर्डिंग कितना जागरूक किया जाए इसका महिलाओं को और उन चीज़ों का कितना लाभ लिया जाए इसका है। मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे सबको जागरूक करती हूँ, चाहे महिला है या पुरुष है। पुरुषों को भी अपनी जो है संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। जहाँ दूसरे की बहन बेटी होती है वहाँ अपनी बहन बेटी का भी ख्याल करके और ऐसे कुकृत्य नहीं करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे, कभी ना कभी आपको फेस करना पड़ेगा। वो ये राजश्री जी हैं जिनको इस प्रोग्राम में इनवाइट किया गया है स्पेशल, यानी कि जिन 71 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा उन्हें मत एक है अनीता कुंडू। तो अनीता कुंडू जी क्यों घने ऊंचे ऊंचे पहाड़ टप डाल लिया आपने तो है जी भाई जी, आप सभी का आशीर्वाद ऐसा नहीं है प्रेम। मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी, काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें कि आपका संपर्क भी टूट गया था और उसके बाद फिर आप दोबारा संपर्क में आए थे लोगों के साथ। देखिए मेरा जो गेम है वो एडवेंचर वो इसी तरीके से है, क्योंकि मेरा प्रकृति के साथ वहाँ लड़ाई होती है, तो वहाँ पर भूकंप भी आते हैं, तूफान भी आते हैं, बर्फीले तूफान भी आते हैं, ग्लेशियर कभी फट जाता है, तो वो कॉमन सी बात है। वहाँ पर गुम होना तो आसान सी बात है, वहाँ डेथ भी हो जाती है। तो ये एक साहस का गेम है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे परमात्मा ने वो शक्ति दी कि मुझे उस फील्ड में मैं इतना कर पाई और मेरे डिपार्टमेंट का साथ हमेशा मेरे साथ रहा। अच्छा बहन जी, अचीवमेंट का गिल्ला है, मैसेज की अगर मैं बात करूं, आप तो प्रकृति से बहुत ज़्यादा नज़दीक से देख रखे आपने प्रकृति को, और प्रकृति के साथ साथ आपने मौत को भी नज़दीक से देख रखा है, क्योंकि जब संपर्क टूट गया पूरी दुनिया से तो उस समय किसा तो महसूस कराया। और प्रकृति के लिए क्या संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? मैं तो इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो इंसान को इंसान की कदर करनी चाहिए, उसकी वैल्यू समझनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात जब हम माउंटेन में होते हैं अकेलापन फील होता है, तो एक ये होता है कि कोई साथ में हो तो हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हो वहाँ टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा ये मानना है कि आदमी की वैल्यू बहुत ज़रूरी है। और प्रकृति, यदि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम जो आज बनावटी लाइफ हमने बना दी है उसके बगैर हम आसानी से रह सकते हैं, लेकिन यदि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए हमने चाहे कहीं भी हो तो हमने इन्वायरमेंट को लेकर के विशेष रूप से काम करना चाहिए। दो अचीवमेंट तो आपने प्राप्त कर ली, यानी कि दो ऊंचाई छू ली। एक तो आपने सफलता की ऊंचाई छू ली है भाई, इस अचीवमेंट को प्राप्त कर गया। दूसरी ऊंचाई आपने पर्वत के ऊपर चढ़ गए। अब आगे क्या इरादा आपका? देखिए मैं एक पुलिस में भी हूँ और मैं सोशल बहुत सारे उसमें जुड़ी रहती हूँ। कोशिश रहती है कि मेरा मकसद है खासकर यूथ को लेकर के, और जहाँ से मैं निकल के आई हूँ, जो मेरा स्ट्रगल रहा है, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, एक आम परिवार से निकल के, कोई सुविधाएं नहीं थी मेरी लाइफ में। अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मैं बिल्कुल अंधेरे से निकल के आई हूँ। मेरा मकसद है कि मैं तब तक मेरी आवाज़ को, मेरी मेहनत को वहाँ तक पहुँचाऊँ जहाँ पर कोई बहन भाई जैसे मैं बैठी थी, इसी तरीके से हज़ारों बहन भाइयों को इस चीज़ की आवश्यकता है। तो मैं एज ए मोटिवेशनल
स्पीकर, बहुत सारे स्कूलों में प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम, मैंने बहुत प्रोग्राम किए, पंचायती तौर पे प्रोग्राम। मेरा मकसद एक ही है कि मैं उस लास्ट यूथ तक पहुंचूं जहां पर जिसको आवश्यकता है कि मैं भी बहुत, जब अनीता दीदी कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। उनका ग्राम बोले खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यूं पूछे हर रजा क्या? तेरी रजा क्या है। और एक बार फिर इस नाम थोड़ा बदल का आगरा, खुदी को कर बुलंद इतना कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाओ जैसे, खुदा बंदे से यूं पूछे बेटे चढ़ तो गया उतरेगा कैसे। तो आप चढ़ भी गए उतर भी आए। बस आप सभी का आशीर्वाद है ये कि मैं यहाँ सुरक्षित बैठी हूँ, क्योंकि मेरा मिशन ऐसा है, वहाँ से सुरक्षित लौटना बहुत मुश्किल है। आगे के भी सफलतम सफर के लिए संसार क्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भाई। ठीक है। और भी हैं भाई कुछ रतन जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, और मैंने बताया था धरती 71 महिलाएं हैं इस कार्यक्रम में। उसी श्रेणी में जो कोरोना वॉरियर यानी कि कोरोना योद्धा, कोरोना का जब संकट काल चल रहा तो डॉक्टरों की जो भूमिका है उसको नकारा नहीं जा सकता। उन्हें मतलब हमारे गेला जो है हरियाणा की जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो डॉक्टर साहब हमारे गेला मौजूद हैं जी, डॉक्टर नूतन यादव जी। तो डॉक्टर साहब पहले तो हमारे दर्शकों ने हरियाणवी में राम रामायण। राम राम जी। तो डॉक्टर साहब किस तरह की परिस्थिति, विकट परिस्थितियों में आपने काम किया और भी काफ़ी सारे सम्मान आपको मिले हैं, और आज जो इस मंच के माध्यम से 71 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा उन्हीं में आपका नाम भी शामिल है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत गौरवशाली और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि महिलाओं को सम्मान दिया जाता है जो वो काम करती हैं। और क्योंकि हरियाणा में जो पहले आप परिस्थितियां देख रहे हैं उसके हिसाब से अब वुमेंस को मतलब औरतों को जो है इक्वली ट्रीट किया जाता है। सो थ्रू एजुकेशन, स्पोर्ट्स और जो भी पढ़ाई से मतलब सशक्त किया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी कोविड के दौरान हमने सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा मेहनत की। मेरा 3 साल का बच्चा है और मैंने अपने बच्चे को छोड़कर मैंने सुबह से पूरा 24 घंटे मैंने काम किया है। और तो डॉक्टर साहब तो कोरोना ने बता दिया, हम क्या करें, तो कोरोना की तरह हम ही होली जी जी, अब तो लगभग तो खतरे से बाहर है मामला। जी बिल्कुल बाहर है, और भगवान की और आप लोगों की दुआएं थी कि मैं कोविड से बची हुई। ये बड़ी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, खास तौर पे जो महिलाएं यानी कि लड़कियां जिस प्रोफेशन ने चूज करे हैं, तो कई जगह इस तरह की घटनाएं देखने सुनने मिलती हैं जिसकी वजह से कोई भी लड़की उस प्रोफेशन में जानता डरने लग जाए, चाहे वो पुलिस की बात करा या डॉक्टर्स की बात करा या टीचिंग लाइन की बात करा। तो इस माहौल को कैसे बदला जा सके? सबसे पहले तो अब हमें अपने ऊपर ही 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और हम अपना बस काम सही से करें, जो हमारा काम है उसको 100% सही करके अपने आप को सही रखें। बाकी आप किसी से डरिए मत और अपना काम 100% करिए। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई डॉक्टर साहब ने भी अपने विचार दिए, और भी काफ़ी सारे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे ऐसे चेहरे जो है वो इस कार्यक्रम में इनवाइट हैं। तो अलग अलग लोगों से हमारी मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। जब तक भाई बने रहो संसार क्रांति का गेला, और वीडियो ने जिला का शेयर कर दो। तो को शेयर मैं जरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत। Thank you.